सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी निराशजनक खबर सामने आ रही है। लाखों लोग बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे वो था आठवां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन। ये अब और ज्यादा देरी का शिकार होता दिखाई दे रहा है। पहले ये उम्मीद थी कि साल 2026 से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी लागू हो जाएगी, लेकिन अब यह सपना कम से कम 2 साल और खिसक कर 2028 तक पहुंच सकता है। अगर आयोग समय पर लागू होता है तो ये अनुमान है कि वेतन में 30 से 34% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिसका सीधा मतलब है कि आपका जो बेसिक पेमेंट है वो 18,000 रुपए से बढ़कर 25,000 से लेकर 44,000 रुपए के बीच पहुंच सकता है। यानी कि एवरेज 20,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का अतिरिक्त मासिक बढ़ोतरी यहाँ पर आपको मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ये संभावनाएं काफी ज्यादा दूर होती हुई नजर आती हैं। अगर हम आयोग की स्थिति को देखें तो पता चलता है कि 26 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने 8 वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। यह आयोग लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की संरचना तय करेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक ना तो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हुई है और ना ही इसका कार्यक्षेत्र यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किया गया है। इसका मतलब यह है कि आयोग की वास्तविक प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में कम से कम 2 से 3 साल तक का समय लगता है, लेकिन जब गठन में देरी हो रही है तो 2026 की समय सीमा का 2028 तक जाना लगभग तय माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, 2026 से मिलने वाले एरियर की उम्मीद भी धूमिल होती नजर आती है। कर्मचारियों के लिए ये लाखों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। इसी के साथ इतिहास पे भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। इतिहास क्या कहता है? पिछले वेतन आयोग पर नजर डालें तो प्रक्रिया हमेशा से ही लंबी होती नजर आई है। छठा वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में गठित हुआ था, मार्च 2008 में रिपोर्ट सौंपी गई थी और जनवरी 2006 से लागू किया गया। यानी कि करीब 22 से 24 महीने का यहाँ पर एक लंबा समय देखने को मिला था। इसके बाद आता है 7वां वेतन आयोग। फरवरी 2014 में बना था ये, नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी गई थी और जनवरी 2016 से ये लागू हुआ। इस बार लगभग 2.5 साल से भी ज्यादा का यहाँ पर समय लगा था। स्पष्ट है कि यहाँ पर देरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सरकार की चुप्पी और ठोस कदमों की कमी कर्मचारियों की चिंता को लगातार बढ़ावा दे रही है। लेकिन इस देरी के पीछे के क्या कुछ कारण हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस देरी की वजह सरकार की आर्थिक प्राथमिकताएं हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सामाजिक योजनाएं और अन्य बड़े खर्च सरकार का फोकस खींच रहे हैं। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी बाधाएं हैं। सदस्यों का चयन और कार्यक्षेत्र तय होना फिलहाल बाकी है। साथ ही साथ सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल बयान न आने के कारण कर्मचारियों में बेचैनी और असमंजस लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर किस तरीके से असर पड़ रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। महंगाई के इस दौर में वेतन वृद्धि सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं राहत की बात है, बल्कि उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। खास करके पेंशन भोगियों के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है, जो कि निश्चित आय पर निर्भर होते हैं। ये बढ़ोतरी बेहद अहम है। सोचिए, अगर औसतन 30% वेतन वृद्धि होती है तो एक कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपए से बढ़कर 65,000 रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल कर्मचारियों के पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं और जल्द कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो शायद प्रक्रिया में और ज्यादा लंबा समय लग सकता है। लेकिन आगे का क्या प्रयोजन नजर आता है? कुछ जानकारों का यहाँ पर कहना है कि सरकार इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। यानी कि फैसला पूरी तरीके से सरकार की रणनीति और उनकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। क्या कर्मचारियों को जल्द कोई राहत मिलेगी या इंतजार और ज्यादा लंबा होगा? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि फिलहाल सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सारी उम्मीदें, उनका सारा विश्वास इस आयोग से ही जुड़ा हुआ है। हर दिन मार्केट में कुछ नया होता है, कभी निफ्टी ऊपर तो कभी निफ्टी नीचे। स्मॉल कैप्स भागते हैं तो कभी मिड कैप्स अटक जाते हैं। कभी न्यूज के चलते अडानी के शेयरों में तेजी देखने को मिलती है तो कभी अंबानी के। लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज खरीदारी करें, होल्ड करें या फिर बेच दें। इसका जवाब है मार्केट मूवर्स, क्योंकि हम आपके लिए इन्हीं सवालों का जवाब लेकर के आए हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं क्लियर लेवल्स, चार्ट सिग्नल्स, सेक्टर ट्रेंड्स और एक्सपर्ट इनसाइट्स, ताकि आप सिर्फ हेडलाइंस नहीं, असली मार्केट को समझ पाएं।
इसीलिए मंडे से लेकर के फ्राइडे तक सुबह 11 बजे मार्केट मूवर्स के साथ जुड़ना ना भूलें और फाइनेंस ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लें।